बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 4। इसका हमने आज क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करना है। इससे पहले जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, आप उससे जाकर भी उससे रिलेटेड भी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं और लेक्चर ले सकते हैं। ठीक है, तो सम नंबर 4 देखते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन 16x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो उसने हमें कहा है कि हमने फैक्टराइजेशन करनी है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है कौन कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से और डिवीजन मेथड से। ठीक है, तो उसने हमें ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने स्क्वायर रूट किससे फाइंड करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, कि हम पहले फैक्टराइजेशन के मेथड से जो है वो स्क्वायर रूट फाइंड करने लगे हैं। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। ठीक है, हमने इसको सबसे पहले वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है यहाँ पे। तो हम किस तरह अरेंज करेंगे, हमने लिख देना है 16x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 1 को पहले लिख देना हो और प्लस 8x स्क्वायर को बाद में लिख देना है। ऐसे मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला क्रिएट करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला क्रिएट करना है और सबसे पहले मैं इसको, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको मैं इस फॉर्म में लेकर आऊँगी। ठीक है, इस फॉर्मूले की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखें 16 जो है वो किसका स्क्वायर लेने से आता है 4 का, और a जो है यहाँ पर a टू द एक्सपोनेंट 4 है, इसका मैंने स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये a की फॉर्म बन गई, प्लस b हमारा ये है तो यहाँ 1 का स्क्वायर लिख दूँगी तो 1 ही आएगा, तो ये b की फॉर्म बन गई। प्लस अब आगे फॉर्मूले वाला 2 लिखेंगे और a लिखेंगे और b लिखेंगे, तो a यहाँ 4x स्क्वायर है और b जो है वो यहाँ 1 है। तो देखो जब इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 4 ज़ा 8 और 8 1 ज़ा 8, तो यहाँ पर यही आता है। ठीक है, तो ये हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाले फॉर्मूले वाली फॉर्म क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हमने इसको क्लोज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो इसको क्लोज फॉर्म में कैसे लिखते हैं, a लिखते हैं प्लस b लिखते हैं और इसका होल स्क्वायर बना देते हैं। ठीक है, ये इसकी ओपन फॉर्म है और ये इसकी क्लोज फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने इसको क्लोजिंग फॉर्म में लिख देना है। तो सबसे पहले a हमारा यहाँ पे क्या है 4x स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, और b हमारा यहाँ क्या है 1 है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर जैसे यहाँ पे है। तो इस तरह से हमने इसको जो है वो क्लोजिंग फॉर्म में लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि आपने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे देखिए जो उसने हमें वैल्यू दी हुई है, सबसे पहले हम वो यहाँ लिखते हैं 16x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, हमने ये वैल्यू लिख ली और अंडर रूट का साइन डाल दिया। ठीक है, अब उसके बाद देखिए जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आई है वो लिखेंगे। वो हमारे पास क्या आई है 4x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने लगा देना है स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ऐसे कर लिया हमने। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, ये जो स्क्वायर है अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा देना है, जब भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होता है और जब हम आंसर लिखने लगते हैं तो यहाँ प्लस माइनस लगा कर आंसर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया 4x स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन का मेथड हो गया। क्या किया मैंने, सबसे पहले हमने यहाँ पर लिख के बता देना है कि हम फैक्टराइजेशन वाला मेथड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। अब इसके बाद मैंने वैल्यू को अरेंज किया, 1 को पहले और 8x स्क्वायर को बाद में लिख दिया। अब यहाँ पर एक फॉर्म क्रिएट हो रही है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab वाली, तो हमने इसको उस फॉर्म में पहले क्रिएट किया, उसके बाद इसकी क्लोजिंग फॉर्म लिखी है। यहाँ पर एक स्टेप आपने और करना है, वो क्या है, आपने पहले यहाँ वैल्यू लिखनी है जो उसने हमें गिवन दी हुई है एक्सप्रेशन, ये लिख के इसके बाद आगे बताना है कि हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आया है, इसका आंसर लिख लेना है, उसके बाद उसका स्क्वायर रूट लेना है। ठीक है, फिर आपने लिख देना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों साइड्स पे जो है इस तरह से स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे।
स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा, तो जब भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो तो जब हम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर तो प्लस माइनस लगा के लिखते हैं, तो प्लस माइनस लगा के हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। ये फैक्टराइजेशन करके आइए। अब डिवीजन मेथड का उसने कहा हुआ है तो डिवीजन मेथड के तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे बाय डिवीजन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख देना है बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले उसने हमें एक्सप्रेशन जो दिया है वो हम यहाँ लिख लेते हैं। वो क्या है, 16x टू द एक्सपोनेंट 4 प्लस 8x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हमने जो एक्सप्रेशन उसने हमें दिया है लिख लेते हैं। अब इसको हम डिवीजन मेथड से करेंगे। तो यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि डिवीजन मेथड में करते वक्त आपने यहाँ पर सेम नंबर लेकर आना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 16x टू द एक्सपोनेंट 4 आ जाए। तो यहाँ पर देखें हमारे पास 16x टू द एक्सपोनेंट 4 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अगर हम 4 को 4 से करें, ठीक है, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 ज़ा 16 भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x टू द एक्सपोनेंट 4 है, इसका हम हाफ करें तो x स्क्वायर और x स्क्वायर बन जाता है। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करें तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और x टू द एक्सपोनेंट 4 हो जाएगा। तो इस तरह से करने से हमारे पास 16x टू द एक्सपोनेंट 4 आ रहा है। अगर हम इस तरह से इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें तो ये हमने सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना, तो ये देखें दोनों वैल्यू सेम है, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर। तो इट मीन्स यहाँ पर हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे भी 4x स्क्वायर लिख देंगे और यहाँ पर भी 4x स्क्वायर लिख देंगे। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 टू द एक्सपोनेंट 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमने साइन चेंज करने हैं, यहाँ प्लस का साइन है तो माइनस कर देंगे। तो जब वैल्यूज सेम हो पर साइन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम इसको ड्रॉप कर लेते हैं 8x स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहला स्टेप हमने ये करना है कि इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। इन दोनों को हमने अब ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर देखें 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर के साथ ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे देखें 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा और x स्क्वायर यूं ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 8x स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें हमारे पास 8x स्क्वायर है और यहाँ पर भी हमें 8x स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इट मीन्स हम किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 के साथ, क्योंकि ये देखें यहाँ पर हमारे पास 8x स्क्वायर है तो हमें यहाँ पर भी यानी कि यहाँ पर 8x स्क्वायर ही चाहिए। हमने इसको ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है कि मेरे पास 8x स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ इट मीन्स मैं 1 के साथ करूँगी ताकि मेरे पास ये आ जाए। तो जब यहाँ 1 के साथ करेंगे तो ऊपर भी 1 के साथ ही करेंगे, ठीक है। ये डिवाइड करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि जिस वैल्यू के साथ आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे आपने ऊपर भी उसी वैल्यू के साथ जो है वो ऊपर भी वही वैल्यू लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें 1 8 ज़ा 8x स्क्वायर प्लस 1 1 ज़ा 1। तो इस तरह से 1 पे करने से हमारे पास ये कंप्लीट वैल्यू आ जाती है जो यहाँ लिखी हुई है। तो हम यहाँ भी +1 लिख देंगे और यहाँ पर भी +1 लगा देंगे, ठीक है। दोनों तरफ +1 लगा के तो हम यहाँ पर लिख देंगे 8x स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ पर देखिए हमने साइन चेंज कर देना, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें सेम जो है वैल्यू सेम है, साइन ऑपोजिट से तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी +1 -1 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो यहाँ पर देखें इस तरह से ये डिवीजन मेथड हो गया। अब हमने जो है उसने हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि उसने हमें क्या एक्सप्रेशन दिया था। तो उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4x स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है ना, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस लगा के 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो उसने हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो लिख देंगे 16x टू द एक्सपोनेंट 4 8x स्क्वायर प्लस 1 और इसको हम ऐसे स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डिवाइड के ऊपर वैल्यू है ये हमारा आंसर है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सम नंबर 5। फूरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन c of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15
where x represents the number of years what is the optimal repayment period of Huriya's loan। ठीक है, तो उसने हमें जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो ये है। ठीक है, उसने कहा जहाँ पर ये x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ़ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने उसकी ऑप्टिमल रीपेमेंट जो है पीरियड वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने हमें जो गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है हम वो लिख देते हैं। वो है सी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, ये उसने हमें गिवन एक्सप्रेशन दिया हुआ है और हमने क्या करना है, सबसे पहले सी ऑफ एक्स को 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, अब जहाँ पर सी ऑफ एक्स है उसकी प्लेस पे हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे सी ऑफ एक्स की प्लेस पे 0 आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, मीन्स के ये इज इक्वल, ये वाली वैल्यू इधर और ये वाली वैल्यू इधर लिख देते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फैक्टराइजेशन करनी है। तो उसके लिए हम फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वैल्यू 1 है और लास्ट वैल्यू 15 है। ठीक है, तो 1 15 सा 15 होता है। अब हमने ऐसे दो पेयर्स लेने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 15 आ जाए और प्लस माइनस करूँ तो 8x आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर मैं 3 5 सा करती हूँ तो 3 5 सा 15 हो जाएगा और 3 और 5 को जब मैं आपस में माइनस करूँगी तो सॉरी प्लस करूँगी, माइनस माइनस प्लस करके तो मेरे पास 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने दो पेयर्स लेने हैं वो है 3 और 5। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमने कौन से दो पेयर लिए हैं, एक 3 लिया है 3x और एक 5x लिया है। तो अब यहाँ पर देखें मैंने आपको बताया था कि आपने मिडल टर्म ब्रेकिंग करते हुए साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर साइन कौन सा है, माइनस का है। आपने चेक करना है कि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये है। तो इसके साथ आपने ये वाला साइन लगा देना है जो यहाँ मौजूद होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम कौन सा साइन लगाएंगे। अगर माइनस प्लस माइनस करूँगी तो वो तो माइनस हो जाएगा, जबकि मुझे तो ऐड करके इनको 8x यहाँ पर लेकर आना है। तो यहाँ पर भी मैं माइनस लगा दूंगी, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों को प्लस करके आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह से ये फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे हम और यहाँ लिख देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या कुछ कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स की पावर 1 है, इट मीन्स एक्स जो है वो दोनों पे मौजूद है, तो एक्स हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखें एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स यहाँ 2 टाइम्स है, 1 टाइम हमने बाहर कॉमन ले लिया, 1 टाइम अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद माइनस लगा के 3 लिख देंगे, एक्स हमने बाहर कॉमन ले लिया, उसको अब हमने अंदर नहीं लिखना। अब इसके बाद देखें यहाँ माइनस का साइन है, जब बाहर माइनस का साइन हो तो अंदर वाला साइन हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखें और क्या यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, 5 कॉमन लेंगे क्योंकि 5 1 सा 5 5 3 सा 15 ये दोनों 5 पे जाते हैं। ठीक है, तो 5 कॉमन ले लिया हमने, 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया इसलिए उसको अंदर नहीं लिखना, सिर्फ एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर देखें बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाला साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें 15 में से 5 हमने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 3 बचेगा। कैसे पता चला, 5 3 से 15 होता है। अगर ऐसे ना आए आपको तो आप इन दोनों को डिवाइड कर ले 15 और 5 को, तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख लीजिएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ भी x माइनस 3 है, यहाँ भी x माइनस 3 है, तो इसको 1 टाइम लिख देते हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ क्या है x माइनस 5, तो इसको भी इस तरह से हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि x माइनस 3 भी इक्वल है 0 के और x माइनस 5 भी इक्वल है 0 के। तो यहाँ पर हम इन दोनों को अलहदा से सेपरेट करके 0 के इक्वल कर देते हैं, x माइनस 3 को भी 0 के इक्वल कर देते हैं और x माइनस 5 को भी हम 0 के इक्वल कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें ये -3 है, जब ये इक्वल की उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देते हैं 0 + 3। इसी तरह यहाँ पे ये भी -5 है, जब ये 0 के साइड पे जाएगा तो +5 हो जाएगा, 0 + 5। अब यहाँ पर देखें जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर फिर लास्ट पे हम लिख देंगे कि सो द ऑप्टिमल, जो उसने हमें स्टेटमेंट में फाइंड करने को बोला हम वही लिखेंगे यहाँ पे, सो द ऑप्टिमल पेमेंट पीरियड इज 3 years। क्योंकि उसने कहा था ये x जो है ये ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैंने x की जगह पे मतलब x की वैल्यू बताई है 3 years एंड 5 years। ठीक है,
तो ये जो है ये हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो से ज़रा सा भी फ़ायदा हुआ हो तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।